अब देखिए किस कदर अच्छा लिखा है। वंदना, वंदना हम कभी भी ये, कोई भी हमारे यहाँ जितने भी हैं, कोई ये नहीं कहेगा कि वंदना इस सूरत से होती। तो बाबा ने क्या समझाया, गेहूं पीसना, गेहूं पीसने वाला एक अद्भुत संत गेहूं, अद्भुत संत गेहूं पीसने की कथा तथा उसका तात्पर्य। अब ऐसे तो लोगों को बहुत पता है कि पूरी शिरडी की बाउंड्री बना दी गेहूं से, और कुलकर्णी की तरफ से ना गुजरे वो नहीं कर दिया, लेकिन उसका रीजन और वे सब है, तो वो बहुत अच्छा लिखा है। बड़े ये सब टोटल 40 चैप्टर हैं, 40 चैप्टर हैं, 282 पेज की किताब है। जा बेटा जा। गेहूं पीसने की कथा तथा उसका तात्पर्य। पुरातन पद्धति के अनुसार श्री हेमाद पंथ श्री साईं सचरित आरंभ वंदना द्वारा करते हैं, वंदना द्वारा करते हैं। प्रथम श्री गणेश को साष्टांग नमन करते हैं, श्री गणेश को आज, और आज के दिन भी सिर्फ बाबा ने ऐसा नहीं किया, आज के दिन भी गणेश वंदना, यहां तक क्या जब लक्ष्मी की पूजा करती हैं तो गणपति के साथ लक्ष्मी, द्वारा करते हैं। प्रथम श्री गणेश को साष्टांग नमन करते हैं, जो कार्य को निर्विघ्न समाप्त कर उसको यशस्वी बनाते हैं, यशस्वी बनाते हैं। बॉम्बे में जब गणेश चतुर्थी होती है तो देखिए आप, एक बारात निकलती है, गणपति मोरिया, पुढच्या वर्षी लौकड़िया। ये लफ्ज कितना अच्छा याद है, नौकरिया। यशस्वी बनाते हैं और कहते हैं कि श्री साईं ही गणपति हैं, श्री साईं ही गणपति हैं। इस पे मुझे याद आया कि जब बाबा से उन्होंने जो पुलिस की चाबी कह रहा था, मैं नाम दिया, दासगनु। जब दासगनु ने नौकरी छोड़ी तो उन्होंने कहा कि जो भी मुझसे गुनाह हुए हैं उसके लिए मैं त्रिवेणी जाना चाहता हूँ। त्रिवेणी, तो वहां क्या करेगा भाई तू जाके, बाबा ने पूछा। उनका कि त्रिवेणी में नहा के जो बुरे कर्म का पाप मेरे ऊपर चढ़ा है वो धो दूंगा मैं। ये लोग उस वक्त ये से थी, तो उन्होंने क्या कहा, अच्छा, और अगर मैं तुझे यहीं त्रिवेणी बता दूं, तो सीढ़ियों पे बैठे हुए थे बाबा, उन्होंने क्या, अच्छा खड़ा हो जाओ सामने, और उन्होंने अपना सीधा पैर उसमें दबाया तो एक गड्ढे से 3 पानी की लहर निकली और उसमें दासगनु नहा लिए। तब दासगनु ने सरेंडर किया और तब उन्होंने वो गाना गाया, दासगनु कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। फिर भगवती सरस्वती की, जिन्होंने काव्य रचना की प्रेरणा दी, और कहते हैं कि श्री साईं भगवती से भिन्न नहीं है। ये भगवती खुद कहते हैं कि श्री साईं भगवती से भिन्न नहीं है, जो कि स्वयं ही अपना जीवन संगीत बयान कर रहे हैं।
फिर ब्रह्मा विष्णु और महेश जो क्रमशः उत्पत्ति स्थिति और संहार करता है और कहते हैं कि श्री साईं और वे अभिन्न हैं, वे स्वयं ही गुरु बनकर भव सागर के पार उतार देंगे। फिर अपने कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ की वंदना करते हैं जो कि कोकण में प्रकट हुए। कोकण व भूमि है जिसे श्री परशुराम ने समुद्र से निकालकर स्थापित किया था। तत्पश्चात वे अपने कुल के आदि पुरुषों को नमन करते हैं। आज हिंदुस्तान में कोई राम की पूजा करता है, कोई शंकर की पूजा करता है, लेकिन अलग अलग व्रत रखते हैं, लेकिन सब किसको मानते हैं? शक्ति एक ही है, गुरु ब्रह्मा विष्णु, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश को शक्ति गुरु मानते हैं, गुरु। लेकिन जब बाबा से उन्होंने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उन्होंने बाबा ने क्या कि नहीं, मेरे तो देवता और हैं। तब उन्होंने क्या किया, उनके दीवार पे देखो तिरुपति, तो क्या है, विठोबा, विठोबा। क्योंकि रामायण और महाभारत ये एक, मैं समझता हूं कि शुरुआत थी, मगर उसके बाद जितने भी हुए देवी देवता, वो हैं देवी देवता, लेकिन गुरु के रूप में हुए नहीं। उन्होंने किसी की पूजा करके तब उनके गुरु ने उनको गुरु दीक्षा दी। अभी अपने मार्ग में शायद 9 दीक्षाएं दी दादा ने, लेकिन ये पांचों की जहां पर के महाकारण दिशा है, दीक्षा, वो महाकारण दीक्षा, वो दीक्षा नहीं है, वो दिशा है। यानी इस जन्म में कार्य करके तुम्हें वहां जाना है, उसके लिए ये रास्ता है। क्या रास्ता है? एनीबॉडी? हे भगवान, हमारे परिवार के उद्धार के लिए जो महान विभूतियां स्वयं कष्ट सहकर भी जूझ रही है, ये एक मामूली सी एक पूजा है। ब्रह्मा और विष्णु महेश उत्पत्ति वे स्वयं ही गुरु बनकर भव सागर के पार उतार देंगे। फिर अपने कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ की वंदना करते हैं जो कि कोंकण में प्रकट हुए। कोंकण वह भूमि है जिसे श्री परशुराम ने समुद्र से निकालकर स्थापित किया था। तत्पश्चात वे अपने कुल के आदि पुरुषों को नमन करते हैं। फिर श्री भारद्वाज मुनि को, जिनके गोत्र में उनका जन्म हुआ, पश्चात उन ऋषियों को जैसे यज्ञवल्क्य, मृत्यु, हमने अब ये नाम भी नहीं सुने, शुक, शौनक, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामदेव, जैमिनी, वैशंपायन, नवयोगींद्र इत्यादि इत्यादि, तथा आधुनिक संत जैसे निवृत्तिनाथ,
आ गए नाथों पे, क्योंकि ओमकार किसने दिया? मच्छिंद्र नाथ ने। ऋषि को जैसे मृगु, पराशर, नारद, वेद व्यास, सनक सनत कुमार, शुक, शौनक, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामदेव, जैमिनी, वैशंपायन, नवयोगेंद्र इत्यादि तथा आधुनिक संत जैसे निवृत्ति, ज्ञान, सोपान, मुक्ताबाई, जनार्दन, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, कान्हा, नरहरि आदि को नमन करते हैं। अब इतने देवता की मुझे नहीं लगता कि किसी भी अपने इस हिंदुस्तान की कंट्री में ये देवता की कोई पूजा होती हो। हाँ, वो देवता जो पहले जैसे विठोबा हैं, ये हैं, अभी अगर करा जाए तो दासगणु की पूजा क्यों नहीं करें? हाँ, वो भी तो आखिर में जाके वो हो गया। अंत में श्री सच्चिदानंद सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। अंत में ये लास्ट का मतलब क्या है? यही रहेगा अभी। हाँ हाँ प्लीज, बहुत अच्छा लग रहा था है? सुन रहे थे। तो अरे बोलिए। प्रसाद ध्यान में मैं क्या कह रहा था? नाथपंथ के ऊपर आखिरी साईं बाबा हुए नाथपंथ के सभी विभूतियों के बाद। नाथपंथ क्यों हुए? अन्य ये तू भी बताने में हिचकिचाएगी। देवता को नाथपंथ क्यों माना? जोर से बोलना, रो क्यों रही है? देवताओं की रक्षा के लिए ही नाथ आए बेटा, देवताओं की रक्षा के लिए ही नाथों ने कार्य शुरू किया, या नाथों का कार्य शुरू। ब्रह्मा विष्णु महेश ने क्या किया मच्छिंद्र नाथ को? कि साईं बाबा के बाद मेरी शक्ति को धारण करने का कोई और धारण नहीं कर सकेगा, क्योंकि मेरे पास पूरी शक्ति है। तीनों तक। तो तुम धरती पे वापस जाओ और वापस जाने के बाद सूफियों को तैयार करो। तो उससे क्या हुआ? दत्त, नाथ और सूफी, दत्त की शक्ति नाथों ने एक्वायर करी और सूफियों ने उसको सबको हमें धारण करने को दिया। ये फर्क है दत्त, नाथ एंड सूफी। तुम्हारे तहमत की आवाज बहुत तेज है। तो श्री पराशर व्यास और शांडिल्य आदि के समान भक्ति के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कर अब ग्रंथकार महोदय निम्नलिखित तथा प्रारंभ करते हैं। इतने
देवी देवताओं की पूजा थी जब, और अब इसके अंदर वो नहीं है, वो पूजा करते हैं। यानी अगर आप देखा जाए तो हम बहुत से त्योहारों में भी वो पूजा नहीं करते। क्योंकि हमारे लिए दादा ने मार्ग इजी बना हम क्या बोलते हैं? हम साईनाथ हैं? अपने गुरु का, क्योंकि हमारे लिए दादाजी ने मार्ग इजी। हम क्या बोलते हैं? मैं पूछ रहा हूँ, आप दादाजी को बोल रही। हम तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा। हम साईनाथ का ही नाम। और इसमें सबसे जो अच्छी बात लिखी है वो ये है, फिर अपने पिता में सदाशिव पिता रघुनाथ और माता को जो उनके बचपन में ही गत हो गई थी, फिर अपनी चाची को जिन्होंने उनका भरण पोषण किया, और अपने प्रिय भ्राता को नमन करते हैं। लेकिन आज क्या करते हैं? फिर पाठकों को नमन करते हैं जिनसे उनकी प्रार्थना है वे एकाग्रचित्त होकर कथामृत का पान करते हैं। अंत में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय को, जो कि श्री दत्तात्रेय के अवतार, और उनके दत्तात्रेय कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। और उनके पास क्या शक्ति थी? ब्रह्मा विष्णु महेश की कौन सी शक्ति थी? हैं? ओम की क्या शक्ति है? उत्पत्ति सिद्धि लय। हैं? उत्पत्ति सिद्धि लय। उत्पत्ति स्थिति लय है क्या? परफेक्शन। लेकिन उसकी शक्ति क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मांड शक्ति, त्रिगुणात्मक शक्ति। हाँ विष्णु महेश। हाँ, ब्रह्मांड यानी ब्रह्मा क्रिएशन, विष्णु हाँ परफेक्शन, परफेक्शन। शिव। वो तीन शक्तियां जो है, एक है वो कौन है? नाथ। क्योंकि उनके पास इतनी ताकत है कि वो एक्वायर करके धरती पे लाते हैं। लेकिन सूफियों में इससे ज्यादा शक्ति थी। तभी उन्होंने धारण किया। सूफियों में इससे ज्यादा शक्ति थी। जब सुबीर क्या जलानी बाबा से जो बड़े हैं यमा अली 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 इमाम अली। इमाम अली वो नजफ में है, नजफ में। हाँ, तो उन्होंने कुतुबुद्दीन बाबा को कहा कि तुम 40 दिन तक एक टांग पे खड़े होके ना कुछ खाओगे ना कुछ, अल्लाह अल्लाह ये करोगे। तो वो 40 दिन का जब चिल्ला खिंच गया तो वो यमा और वो कोई नहीं आए, तो कौन आया? गोरक्षनाथ जी। और गोरक्षनाथ जी ने कहा कि चलो अब मेरे साथ ऊपर चलो, ब्रह्मांड में तुम्हारी लिए जगह है, तुमने बहुत अच्छा चिल्ला खींचा है। चिल्ला कहते हैं एक तपस्या, तपस्या। हाँ, तो काबिल होगा यार। तो उनका चलिए, तो वो उनके साथ ऊपर पहुंचे, मुचिंद नाथ और इससे भी और कोई नाथ होंगे। ऊपर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि तुमने हम आपसे बहुत खुश हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ने। अब आप जाके 8वें लोक जहां देवी देवता हैं वहां पर आप जाके विश्राम कीजिए। तो उन्होंने कहा कि हजूर अगर आप इजाजत दें मुझे तो मैं कुछ बोलूं। उनका बोलिए।
उनके हजूर इस चिल्ले में मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ है, और वो ये है कि धरती पे इंसान बहुत परेशान है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर तुम एक काम करो, तुम धरती पे जाना चाहते हो तो तुम जाओ और वहां पर तुम्हें कोई ना कोई तो मिलेगा, मेरा बंदा, उससे मिलना। तो वो जहां पर साईं बाबा प्रकट हुए थे शिरडी में, वो उनके गुरु, उन्होंने कहा कि अब तुम जाओ और दत्त की सेवा करो। तो जो उनका जो मज़ार है, मज़ार के वो उनके गुरु का मज़ार है, कुतुबुद्दीन बाबा के गुरु का मज़ार है, वहां पर ये जब उन्होंने पूजा शुरू करी, तब वो शक्ति लेके नाथ उनके पास आए कि अब तुम इस शक्ति से मानवता युग का स्थापना करो। हाँ, मानवता युग का उस वक्त तक साईं बाबा ने मानवता युग का स्टार्ट किया था, वो कुतुबुद्दीन बाबा थे। इसलिए साईं बाबा ने क्या कहा छोटे बाबा, है, छोटे बाबा, हाँ, कि मुझे अगर साईं बाबा बोलते हो तो उन्हें छोटे बाबा बोलो। वो तीनों लोग के मालिक हैं। गेहूं पीसने की कथा। सन 1990 में मैं एक दिन प्रातःकाल श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गया। वहां का विचित्र दृश्य देख मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि साईं बाबा मुंह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछाकर उस पे हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। उन्होंने कुछ गेहूं डालकर पीसना आरंभ कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा के चक्की पीसने से क्या लाभ है। उनके पास तो कोई है भी नहीं, और वे अपना निर्वाह भी भिक्षा मांग के द्वारा करते हैं। इस घटना के समय वहां उपस्थित अन्य व्यक्तियों की भी ऐसी ही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस किसे था। पूछने का ऐसा हंसलाओ जैसे कि किसे साहस किसे था। बाबा के चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया, और उनकी ये विचित्र लीला देखने हेतु तत्काल ही नर नारियां की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई ऊपर आई और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर तथा उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना प्रारंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्ति भाव देख के शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के ना तो घर द्वार है और ना इनके कोई बाल बच्चा है तथा ना कोई देख रेख करने वाला है। वे स्वयं भिक्षा वृत्ति द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें भोजनादि के लिए आटे की आवश्यकता ही क्या है। बाबा तो
परम दयालु हैं, परम दयालु हैं। हो सकता है कि ये आटा वे हम सब लोगों की में ही वितरण कर दें। इन्हीं विचारों में मग्न रहकर गीत गाते गाते ही उन्होंने सारा आटा पीस डाला। तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे का 4 समान भागों में विभक्त कर दिया और अपना अपना भाग लेकर वहां से जाने को उद्यत हुए। अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा तत्पक्षण ही क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपशब्द कहने लगे, स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प के ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठाकर लिए जा रही हो? अच्छा, अब एक काम करो कि इस आटे को ले जाकर गांव की मेड़ सीमा पर बिखेर आओ। मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है? यथार्थ यानी आगे जाके उसका क्या तात्पर्य है? उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में विभूचिका हैजा का जोरों से प्रकोप है और उसके निवारणार्थ ही बाबा का ये उपकार है। अभी जो कुछ भी आपने पीसते देखा था वे गेहूं नहीं वरन विषूचिका हैजा था जो पीसकर नष्ट कर दी गई है। इस घटना के पश्चात सचमुच विभूषिका की संग की ममता शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। ये जानकर मेरी प्रसन्नता का पराशर न रहा। मेरा कौतूहल जागृत हो गया। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि आटे और विषूचिका हैजा रोग का भौतिक तथा पारमार्थिक क्या संबंध है? इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो? घटना बुद्धि में सी प्रतीत नहीं होती। अपने हृदय की संतुष्टि के हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व आवश्यक करना चाहिए। लीला चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। ये तो सब लोगों की विदित ही है कि ये कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आटा पीसने का तात्पर्य शिरडी वासियों ने इस आटा पीसने की घटना को जो अर्थ लगाया वह तो प्रायः ठीक ही है, परंतु उसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई अन्य अर्थ भी है। बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य, बाबा शिरडी में 60 साल नहीं रहे, 60 साल रहे, लेकिन बीच के अंदर 10 साल का गैप हो गया। हाँ, 10 साल से भी ज्यादा। वो चले गए तो फिर वापस आए तो हैदराबाद के कौन थे जिनकी यहाँ गेहूं नहीं वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के 2 पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति तथा नीचे का पार्ट कर्म। कैसे समझाओगी? भक्ति सुख जरी अनेक जन्म घेय न तुझे पाई, न लगे आने के काई। झाड़ी चरण धूल मस्तकी
झाड़ी चरण धूल मस्तक की मजा, न लगे आणी के काई, न लगे आणी के का। भक्ति तेजा नीचे का कर्म चक्की की मुट्ठियों जिसे पकड़कर वे पीसते थे, वह था ज्ञान। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय से प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनके नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा आत्मभूति संभव नहीं है। ज्ञान आत्मभूति संभव नहीं है। ये घटना कबीर दास जी की इसके तदनुरूप घटना की स्मृति दिलाती है। कबीर दास जी एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर अपने गुरु निपट निरंजन से कहने लगे कि मैं इसलिए रुदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जाता है, उसी प्रकार मैं भी भव सागर रूपी चक्की में पीछे जाने की यातना कर अनुभव कर रहा हूं। उनके गुरु ने उत्तर दिया कि घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है, उसी को दृढ़ता से पकड़ लो। उसी को समझ गए? जो ज्ञान रूपी उसको है, जो तत्व है, उसी को पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो, उसी से दूर मत जाओ। बस केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ। केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ। तब ये निश्चित है कि तुम इस भव सागर रूपी चक्की में अवश्य ही बच जाओगे। श्री सद्गुरुनाथ साईं चरण शुभम भक्त। पहला चैप्टर। चलो आज 12 बजे तक ही सबको जोगेश चला गया, नहीं तो वो सबसे ज्यादा खुश होता। तो मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा? क्या मैं अगले संडे से ये करूं या है? जैसे आपकी इच्छा बाबूजी, हम तो आपके साथ हैं। माधव ने यही करी है, और तुम कह रहे हो जैसी आपकी इच्छा, यानी तुम्हें नहीं चाहिए ये। चलो भाई, एक तो मिला। और गीतांजलि तुम बताओ, तुम्हारा पति तो बोलता नहीं। यही कर। चलो, तो तुम्हारे पति की क्या इच्छा ये भी जान लूं। यही कीजिए। ओके ओके। इंडोनेशिया बाबूजी, अगर आत्म निवेदन या ज्ञान साधना में से कुछ एक पेज पढ़ने को। तुम्हें ज्ञान साधना की बहुत जरूरत है क्या बाबूजी? हाँ जी। अब तू कितना बड़ा पागल है। तेरी बगल में ज्ञान बैठा हुआ है। सामने बाबूजी, सामने। तो यानी जो वो बेचारी ऐसी बेटी तुझे मैंने दी है कि वो तुझे जिंदगी भर सिखाएगी, मगर ये समझ ले अगले जन्म में तुझे ये नहीं मिलेगी। बाबूजी, अभी तो मेरे को जो है बैक सीट स्टूडेंट जो होता है ना, वीक स्टूडेंट का किताब दिया है। हाँ बाबूजी, मैं कुछ आप पूछ रहे थे तो मैंने उसका जवाब दिया।
तो मतलब मैंने स्पीकर ऑन नहीं किया था, मगर मैंने वो जब गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वाली बात आपने करी थी तो मैंने वो जवाब दिया। तो मैं कहा देखा वही है, तो कहते हाँ अपने आप को प्रूव कर रही है कि बहुत अच्छा स्टूडेंट है। जब तक इसका ये अहंकार नहीं दूर हो, जब तक तू थोड़ी इससे बच के इधर बैठ, तभी से पता चलेगा प्यार किसे कहते हैं। और कोई सवाल? पढ़ने ईमानदार, कोई सवाल? हुक्म करे बाबू जी, सवाल नहीं है कोई है? आज कोई सवाल नहीं करे, हुक्म करे आप। आज कोई सवाल नहीं है क्योंकि बीवी से झगड़ा हो गया। नहीं ऐसा नहीं। हाँ, फिर क्या? जहाँ नौकरी करते थे उसने कुछ नहीं ऐसा नहीं। चलो सदा सर्वदा योग तुझा गळावा, तुझे कारणी देव माझा पळावा, उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता, उपासनेला दृढ चालवावे, भूदेव संतासी सदा नवावे, सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे, ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, विठे विदो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते ते तुझे सत गुरु पाए दानी। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचा एलकोट। सच्चिदानंद सद्गुरु महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। ओंकार करें।
चलिए